अच्छा चलो अब देखते हैं कि जब भिन्न भिन्न दो धनों का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज दर हो। ठीक है, तो देखो इसमें जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिर इसमें हम एक शॉर्टकट ट्रिक्स लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन है कि 1500 रुपए का 6 वर्ष वार्षिक ब्याज के दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5 वर्ष वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का टी का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो जो दिया है लिख लो, लिख के सिंपल से इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। P1 R1 T1 इज इक्वल टू P2 R2 T2। तो पहला केस में हमको P R और T दे दिया है, तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू हमको दे दिया है 1500 रुपए। उसके बाद R1 हमको दे दिया है 6% 6% और T1 हमको दे दिया है 10 वर्ष। अब देखो P2 इज इक्वल टू हमको दे दिया है 3000 रुपए और R2 हमको भी दे दिया है 5% और कितने समय में T2 हमको निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, P1 R1 T1 इज इक्वल टू P2 R2 T2, बस शिफ्ट करेंगे निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1500 गुणित 6 गुणित 10 बराबर 3005 और T 3000 गुणित 5 गुणित T2 ये हमको निकालना है। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 गुना 6 गुना 10 बटे 3000 गुणित 5। ठीक है, तो ये 3 ठो शून्य, ऊपर का 3 ठो शून्य से कट गया, ये 5 दिया 15 ये कट गया। तो T2 माने 6 वर्ष बराबर 6 इयर्स। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो समझो, हमको T2 निकालने बोला था, क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ा करो। ठीक है, चलो एक तो और देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज हो। ठीक है, तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, P निकालना है। क्वेश्चन को अच्छे से देखो। ठीक है, तो इसमें हमको P1 निकालना है, किस धन का बोला है ना। तो P1 हमको P1 जो है वो निकालना है किस धन का। ठीक है, अच्छा, और दे दिया है हमको R8 और T7। R1 इज इक्वल टू 8, T1 इज इक्वल टू 7 दे दिया है और P2 दे दिया है, मूलधन इसका दूसरा वाला दे दिया है 8000 रुपए और R2 इज इक्वल टू हमारे पास है 2% और T2 दे दिया है 14 वर्ष। तो बस इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। P1 हमको निकालना है तो P1 रहने देते हैं, इंटू R1 इंटू T1 माने 8 इंटू 7। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा P1 R1 P2 R2 T2, तो ये हो जाएगा 8000 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, तो यहां पर P1 इज इक्वल टू आ जाएगा 8000 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 8 और 7 इधर आ गया, 8 इंटू 7 से कैंसिल कर दिए 2, 8 से कैंसिल कर दिए 1000, तो ये 2 2 जा 4 और ये 4000 रुपीज, ये आ गया आंसर P1। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखो क्या क्या दिया है और क्या निकालना है हमको, बस छोटा सा भी ट्रिक्स में पुट कर देंगे। चलो एक और देख लेते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है, रमेश ने 10,000 रुपए 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने 5,000 रुपए 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करे तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया था। ठीक है, सिंपल R2 हमको निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, देखो R2 हमको निकालना है तो P1 R1 T1 क्या दे दिया है लिख लेते हैं। तो P1 इज इक्वल टू हमको दे दिया है 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए, और R1 इज इक्वल टू हमको दे दिया है 12%, और P1 इज इक्वल टू 5 वर्ष दे दिया है। वैसे ही P2 इज इक्वल टू दे दिया है हमको 5,000 रुपए, और R2 हमको निकालना है, और T2 हमारे पास है कि 20 वर्ष, T2 इज इक्वल टू 20 ईयर्स, ये दे दिया है। बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो P1 R1 T1, P2 R2 T2, तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 5,000 इंटू R2 इंटू 20। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू सब इधर आएंगे तो 10,000 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 20। ठीक है, तो 1 2 3 4 जीरो यहां से कैंसिल हो गए, 5 भी कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया कैंसिल होके, तो R2 इज इक्वल टू 6%, ये आ गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन को अच्छे से बार बार पढ़ना है और समझना है। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ो तो ये सब आराम से समझ में आ जाएगा।